Good evening, dear students. I hope everything is fine. And first of all, welcome to dear JK Sir channel. So today is our topic. What about say that you about computer? Or what is the definition of computer? So let's go to answer. So computer is an electronic device which receives data from user as input and process it and gives its important result as output, which is used many places like hospital, corporate office, research center, etc. It was developed by Charles Babbage in 1833. So कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक विद्युत से चलने वाला यंत्र है जो यूज़र से डेटा को इनपुट के रूप में प्राप्त करता है तथा उसका प्रोसेस करता है तथा उसके आवश्यक परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। और कंप्यूटर को चार्ल्स बेबेज ने सन 1833 ईस्वी में बनाया था। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो जनरेशन चल रही है, आज के जनरेशन में हमें लिखना और पढ़ना बड़ी बात नहीं होती है। देखिए, लिखना और पढ़ना एक अलग बात होती है, कॉमन सी हो जाती है कि हम लोग देखो लिखना ही है तो हम एक स्टूडेंट की नोट्स भी लेकर लिख सकते हैं या अपने फ्रेंड की नोट्स लेकर लिख सकते हैं। लेकिन आज की जो जनरेशन चल रही है, आज का जो जैसे हमारा ये जो डिजिटल इंडिया कहा जा रहा है, वो क्यों कहा जा रहा है? देखिए, आज के ज़माने में कोई भी कंपनी आपको जब भी आप एक इंटरव्यू के लिए जाओगे तो ये जैसे मैंने अभी आपको नॉर्मली कंप्यूटर का डेफिनेशन बता दिया, इसका कोई महत्व नहीं है तब तक जब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से समझते नहीं हैं। जैसे कि मैंने आपको जो अभी तक शायद आप लोग को लग रहा हो कि मैंने समझ लिया, मान लीजिए अगर आप नहीं समझे तो अगर आप एक बार लिख लेते हैं तो शायद आपको लगेगा कि मैंने समझ लिया, क्योंकि सर ने बहुत ईजिली बता दिया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र से डेटा को इनपुट के रूप में प्राप्त करता है तथा उसका प्रोसेस करता है तथा उसके आवश्यक परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। ये तो आपकी नॉर्मल कंबाइंड क्लास में दे दिया गया। और बहुत ज़्यादा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा फोकस करोगे कि सर ने इंग्लिश भी बता दिया। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच रिसीव डेटा फ्रॉम यूजर एज इनपुट एंड प्रोसेस इट एंड गिव्स इट्स इंपॉर्टेंट रिजल्ट एज output, which is used many places like hospital, corporate office, research center, etc. It was developed by Charles Babbage in 1833। यानी कि कंप्यूटर का प्रयोग स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट ऑफिस इत्यादि स्थानों पर किया जा रहा है और जिसको चार्ल्स बेबेज ने सन 1833 ईस्वी में बनाया था। शायद आपको लग रहा है कि आपने समझ गया, बट दिस इज योर निगेटिव थिंकिंग। आपने 1% नहीं समझा। यदि हम टॉपिक पर आते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अगर आप समझ गए हैं तो हमें ये बताइए कि इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या कह रहा है कंप्यूटर आपसे। यदि आप अगर लाइव पर हैं या कि आप इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं आपको 5 सेकंड का ऑप्शन देता हूं। जी, कोई नहीं, तो चलिए मान लीजिए इतना हो गया। अब ये बताइए, जो यूजर से डेटा को इनपुट के रूप में प्राप्त करता है, इसका क्या मतलब हुआ? ये यूजर क्या होता है, डेटा क्या होता है, इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है? बताइए, क्या समझ में आया आप लोगों को? नहीं समझ में आया ना? और अगर समझ में आया तो हमें एक्सप्लेन करिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि डेटा क्या होता है, इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है। अभी तक तो आपको सब कुछ समझ में आया था। अभी तक क्या समझ में आया कि सर ने बताया और बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया, है ना? ऐसा ही फील हो रहा था कि सर ने बहुत अच्छे से बताया। लेकिन अगर आपको समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके बताइए ना, डेटा क्या है, इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, रिजल्ट क्या है, ये सारी बातें हमें बताइए। ये देखिए, कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर हो या कोई भी टॉपिक हो, उसको हमें डीपली जानना ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि यदि अगर हम डीपली नहीं जानते हैं तो कोई भी हमें क्वेश्चन उठा सकता है। इसलिए जिस भी टॉपिक को पढ़िए आप उसको एकदम डीपली जानिए, उसको जड़ तक जानिए, ये आपका कर्तव्य बनता है। देखिए, एक गुरु का काम होता है पढ़ाना और एक स्टूडेंट का काम होता है पढ़ना। देखिए, टीचर क्या होता है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर से है या गवर्नमेंट सेक्टर से है, यदि उसके ऊपर जिम्मेदारी है तो वो अपनी फीस से कभी नहीं भूलता है। क्या कभी वो अपना फीस भूलता है?
कभी नहीं बोलता है ना, फीस एनी टाइम वो उसको सभी का याद रहता है, सभी स्टूडेंट का याद रहता है, इन स्टूडेंट का ये फीस है, इनका ये फीस है ना, वो कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि उसका काम है, देखो गुरु का काम है पढ़ाना, और उसके ऊपर जो भी ऊपर की जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि अगर वो वहाँ के कोई मैनेजर वगैरह पोस्ट पर हैं तो उनको ऊपर जो उनके ऊपर टीचर है उनको जवाब देना पड़ेगा, सारे स्टूडेंट का फ़ी वगैरह कलेक्ट करके उनको दिखाना रहेगा, फीस रसीद देनी रहेगी। तो टीचर कभी इस बात को नहीं बोलता है, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन आप लोग की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी अपने टॉपिक को ना भूलें। जैसे कि आप लोग अगर पढ़ रहे हो तो आप जो आ रहे हो, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको डीपली जानिए, ये आपका अधिकार है। यदि आप डीपली नहीं जानते हैं तो आपकी स्टडी किसी काम की नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि क्या बताएं। इसलिए आप लोग डीपली जानिए। टीचर से जब आप पूछोगे तो ऑफकोर्स टीचर ज़रूर बताएगा। कभी कभी होता क्या है कि टीचर क्लास ले लेते हैं, क्लास लेने के बाद वो अपना और भी क्लासेस लेने लगते हैं, तो आप ज़रूर क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन उठाइए कि सर इसको हमें डीपली बताइए, पूरी टॉपिक को अच्छे से समझिए। ज़रूरी नहीं वो कंप्यूटर का ही हो, वो कोई भी टॉपिक हो, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं आपका अधिकार है, आप उसको डीपली पूछिए। यदि आपको डीपली नॉलेज है तो ही आप एक अच्छे स्टूडेंट कहलाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कहलाएंगे। जैसे कि एक इंटरव्यू के लिए जब एक स्टूडेंट जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, एक ही स्टूडेंट तो आता नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, और वहाँ पर इंटरव्यू में कोई भी, अगर आप भी उनकी जगह रहोगे तो एक अच्छे को सिलेक्ट करोगे, जिसको ज़्यादा नॉलेज होगा, जिसको प्रॉपर नॉलेज होगा। तो इसलिए आप भी उन स्टूडेंट्स में शामिल हुई है जो एकदम डीपली नॉलेज रखते हो। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि डेटा क्या होता है, इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है। मैं जानता हूं कि शायद ये कमेंट बॉक्स में पॉसिबल ना हो, बट आप हमें इतना मैसेज जरूर करिए कि आपको आता है कि नहीं आता है। तो अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे कि डेटा क्या होता है, इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इफ लाइक then comment।